हेलो फ्रेंड, मोस्ट वेलकम है। नमस्कार तीजा, आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल हाथ तीजा। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं करवा चौथ। तो करवा चौथ के दिन हमें क्या क्या करनी चाहिए और उसमें क्या क्या सामग्री है। तो ये व्रत किसके लिए किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, फिर क्या करें क्या ना करें, कि कौन से रंग शुभ है और कितने बजे तक इसकी जो टाइमिंग है और इसकी जो है कथा। तो ये आज मैं इस टॉपिक की सभी बातें करने वाली और आप लोग को ये जानकारी देने वाली। तो करवा चौथ की वक्त जो है विवाहित महिला जो है रखती है अपने पति की लंबी आयु के लिए, और वो जो है एक दिन पहले 2:30 बजे सर्गी करती है, यानी कि उठ के, और उसके बाद पूरा दिन निखंड रहती है और रात में जो है चांदी को देख कर पति के हाथ से पानी ग्रहण करके व्रत तोड़ती है। तो इसे जो है इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए और इसे कैसे करना चाहिए, इसमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस प्रकार से, तो इसके लिए जानकारी के लिए आप लोग को फुल वीडियो वॉच करना होगा। तो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए, इसमें हम आज बताने वाले हैं जो क्या क्या सामग्री चाहिए। तो करवा चौथ की पूजा में चंदन, रोली, हल्दी, चावल और जैसे सामग्री की जरूरत होती है, ऐसे में आपको जो है इसे जो है एक जगह एकत्रित करके, इसका स्टैंड आता है, स्टैंड भी ले सकते हैं, और इसे स्टील का, जिसमें जो है उसे सभी सामग्री पूजा के यानी कि आती है, तो उसमें हर सामग्री आप एकत्रित करके रख सकते हो। तो करवा चौथ के दिन क्या नहीं करना चाहिए। तो इस दिन जो है वाद विवाद से दूर रहना चाहिए और नकारात्मक विचारों से भी दूर रहना चाहिए। और करवा चौथ के दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का पक्षल से दूर रहना चाहिए, किसी का शिकायत और इस सब चीज से भी दूर रहना चाहिए। पति से झगड़ा नहीं करना चाहिए, पति से प्यार से रहना चाहिए, और इस दिन जो है काले रंग के वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। और क्या करना चाहिए इस करवा चौथ के दिन जो है, सुबह स्नान करने के बाद जो है इस व्रत का संकल्प लेने के बाद जो है शिव पार्वती का पूजा करना चाहिए। माँ शिव और प्रभु शिव और माता पार्वती का जो है पूजा करना चाहिए। इससे क्या होता है, वैवाहिक जीवन में जो है, और जो उनके जैसे पार्वती और भोले बाबा के जैसे प्रेम बने रहते हैं वैवाहिक जीवन में। और गन्ने की रस से अभिषेक करना चाहिए, और इससे जो है वैवाहिक जीवन में जो है सुख, समृद्धि, शांति रहती है, आपसी मतभेद नहीं रहती है, और महादेव की कृपा प्राप्त होती है। तो करवा चौथ का क्या क्या नियम है और इसमें जो है क्या क्या करना चाहिए, पूजा तो बता दी और अब बता रहे आगे। तो इस दिन जो है के जो महादेव की पूरी फैमिली, यानी कि पार्वती जी, भोले बाबा, कार्तिक जी, गणेश जी, सभी का जो है पूजा करना चाहिए और 16 श्रृंगार करना चाहिए, और शुभ रंग जैसे लाल, गुलाबी, पीला, हरा रंग के वस्त्र पहनना चाहिए। पूजा की विधि, निर्जला उपवास में सुबह से लेकर रात तक चंद्र दर्शन तक निर्जला रहना होता है, उपवास रखें। उसके बाद जो है आप और करवा का महत्व है इसमें। पूजा में करवा मिट्टी का जो कलश होते हैं उसका विशेष महत्व होता है। करवा में गेहूं या सूखे मेवे भरकर उसमें सिक्के भर के उसे जो है एक मिट्टी के दिए से ढका जाता है, मिट्टी के बर्तन दिए से। और करवा को संभाल कर पूजा के बाद करवा को जो है फेंके नहीं, उसे बल्कि संभाल के रखे, जो अगले साल भी आप जो है इसे कर सकते हो। ऐसा नहीं है जो इस साल किए तो आप इसे फेंक दो, इसे फेंकना नहीं चाहिए, इसे आप अगले साल के लिए संभाल के अच्छे से रख सकते हैं। और रात में चांद निकलने पर चलनी की आवश्यकता, चलनी से चांद देखा जाता है। उसके बाद चांद के बाद पति को देखा जाता है। उसके बाद पति के हाथ से जल ग्रहण करके उपवास तोड़ा जाता है, जल पी के और मिठाई खा के व्रत खोली जाती है। और इसमें जो है
काले और उजले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए और तामसिक भोजन भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन किसी से भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हो गया। अब जो है पूजा हो गई, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए हो गए, और क्या खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए इससे डिपेंड करता है जो आप किस प्रकार के भोजन करोगे। इसमें ये नहीं है जो आपको जिस प्रकार, बट मानना चाहिए जो उस दिन जो है बिन लहसुन प्याज का खाना खाना चाहिए, जैसे पूरी सब्जी भुजिया खीर मीठा चीज खाना चाहिए, हलवा ये सब खाना चाहिए। और खुद पे यानी आपको जो इच्छा हो अपनी इच्छा अनुसार खाइए, बट माना जाता है जो उपवास करके आप तामसिक भोजन ना ही करें तो सही रहता है। और आपकी अपनी अपनी इच्छा अपनी अपनी मर्जी होती। तो अब मैं बताऊंगी आपको जो इसी व्रत कितने बजे से स्टार्ट हो कितने बजे इसकी समापन। और इस दिन जो है सुहाग की जो है चीज दान करनी चाहिए। सुहाग बढ़ती है, यानी सुहाग के लिए तो सुहाग की चीजें दान करनी चाहिए। जो सुहाग की चीज होती है उसे माता पार्वती को अर्पित करके दान करना चाहिए। और ये जो है इसका टाइमिंग क्या है, तो कार्तिक माह के किस पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन यह व्रत समय प्रातः काल 6:19 से लेकर 8:13 तक है। और 8:13 के बाद जो है आप उपवास इसे चांद को देख के तोड़ सकते हैं। और जो है चांद क्या पूजा किया जाता है, क्योंकि इससे जो है चांद की पूजा करने से घर में शांति मिलती है, वैवाहिक जीवन में सुखमय होती है। तो इसलिए चांद की पूजा इस दिन की जाती है। और इसकी कथा करवा चौथ व्रत की कथा इस प्रकार से, बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी, उनकी 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सातों भाइयों अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वो पहले उसे खाना खिलाते थे, उसके बाद स्वयं खाते थे। एक दिन उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई सब अपना अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन व्याकुल थी। तो सभी भाई ने खाना खाने बैठे, अपनी बहन से भी खाना खाने को आग्रह किया। तो बहन ने बताया आज मेरा करवा चौथ का निर्जला व्रत है, और व्रत है जो वो खाना जब चंद्रमा को अर्घ देकर ही खा सकती है, क्योंकि चांद अभी तक निकली नहीं, इसीलिए वो भूख प्यास से व्याकुल होती है। सबसे छोटा भाई अपनी बहन की हालत देख ही नहीं जा रहा था, तो वो जो है दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की और तो देखता, और से दूर से प्रतीक हो रहा था जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताया कि चांद निकल आया, तुम जाओ के अर्घ दो, बाद में भोजन अर्घ के बाद तुम भोजन कर सकती हो। तो बहन खुशी के मारे सीढ़ी पे चढ़ के चांद को देखते ही उसने अर्घ देकर खाने खाने बैठ गई। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा जैसे डालती है तो उसमें बाल निकल आते हैं। जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है, तो वो बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है। उसके बाद ऐसा क्यों हुआ, करवा चौथ का व्रत का गलत तरीके से टूटने के कारण जो है देवता उनसे नाराज हो गए और उन्हें जो है उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वो अपने पति को अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और वो अपने सत्युत्व को सत्युत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिला के रहेगी। वो पूरे 1 साल तक अपने पति का शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है, उसके ऊपर उगने वाली सूर्णिमा घास को भी एकत्रित करते जाती है। 1 साल के बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है, तो उसकी सभी भाभीयों ने करवा चौथ का व्रत रखती है और भाभीयों उससे आशीर्वाद लेने आती है और प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, ये सुई दे दो, मुझे भी अपने जैसे सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करते हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगले भाभी से आग्रह करने को कर चल जाती है। इस प्रकार जब वो 6ठे नंबर की भाभी आती है तो वो करवा तो उसने भी यह बात दोहराई, तो यह भाभी ने उसे बताया कि चूंकि सबसे छोटी भाभी की वजह से उसका व्रत सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, तो उसकी पत्नी
अतः उसकी जो है तो उसकी जो पत्नी में शक्ति है कि वो तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है, इसीलिए वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वो तुम्हारे पति को जिंदा ना करे उसे छोड़ना। ऐसा कहकर वो चले गए, छोड़ना नहीं। तो फिर सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उसने भी सुहागन बनाने की आग्रह करती है, लेकिन वो टाल मटोली करने लगती है। ऐसी देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लिया और अपनी सुहाग को जिंदा करने के लिए भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचते खींचती रही, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह पर डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कर उठ बैठता है और इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपनी सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी जिस प्रकार से करवा को चिर सुहाग का वरदान आपसे मिला, वैसे ही सब सुहागन। तो यही है करवा चौथ की व्रत कथा। कहने की बहुत सारे व्रत कथा है, बट ज्यादा सुनने वाली यही कथा है जो सात भाई के एक बहन करवा होती है, उनके विशेष तौर से यही सुने। कहने की तो और भी है, करवा चौथ का जो आवा में बच्चे को रख देता है, तो बहुत व्रत है, बहुत कथा है, बट ज्यादा सुनने वाली जो कथा यही है जो मैंने आप लोग को सुनाया है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहे और हाइप बटन टैप करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय जय श्री राधे, जय श्री गणेश। तो मिलते हैं।